प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षाओं में एक प्रश्न अक्सर आया करता है सर्वोच्च न्यायालय से। उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, अगर हम न्यायालय की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? न्यायालय की बात करते हैं, ठीक है। तो भारत में विशेषतः 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। वो 3 प्रकार के जो न्यायालय होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। एक होता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक। और दूसरा होता है उच्च न्यायालय, और तीसरा होता है जनपदीय न्यायालय। अब बात ये करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है यह संपूर्ण भारत वर्ष का न्यायालय होता है। और ये न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली। ये न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। उच्च न्यायालय राज्य स्तर का होता है। किसका? राज्य स्तर का होता है, ठीक है। उच्च न्यायालय राज्य स्तर का होता है। अब मान लीजिए उच्च न्यायालय राज्य स्तर का होता है, तो हम खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें। अगर आप यूपी की बात करें तो जो यूपी का उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? प्रयागराज में। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? इलाहाबाद, ठीक। और इसका जो उत्तर प्रदेश का खंडपीठ है वो कहाँ है? लखनऊ। जनपदीय न्यायालय जनपद स्तर का होता है। किसका होता है? जनपद स्तर का होता है। लेकिन जो सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश का सेवा निवृत्ति आयु क्या है? आयु क्या है, ठीक है। और ऐसे पूछा जाएगा, विकल्प का 62 वर्ष, खा 65 वर्ष, गा 60 वर्ष, घा की 58 वर्ष। तो आप लोग क्या बताएंगे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति आयु जो होता है वो होता है 65 वर्ष होता है। कितना होता है? 65 वर्ष होता है। और एक आपके एग्जाम की दृष्टि से और बता दें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति आयु जो होता है वो 62 वर्ष का होता है। कितना? 62 वर्ष का होता है। और जनपदीय न्यायालय की कितना होता है?
इनका भी कितना होता है, 62 वर्ष होता है। ठीक, अब इतना जान लीजिए। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल के द्वारा इन्हें क्या होता है, शपथ दिलाया जाता है। ठीक, इतना जान लीजिए। हम आशा करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहिए, हमें आपकी सफलता का इंतजार है। धन्यवाद।